मैनिफेस्टो है? भारतीय जनता पार्टी झूठ का सहारा लेकर के काम कर रही है। इनकी हर बात झूठी है, झूठे वादे जनता से किए हैं। इससे ज़्यादा खतरनाक काम लोकतंत्र में और क्या हो सकता है। जिन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी होगी, हज़ारों किसान आत्महत्या कर लिया एमएसपी के लिए। समाजवादी पार्टी जो अपना विज़न डॉक्यूमेंट लेकर के आई, उसमें किसानों के लिए एमएसपी लागू हो। स्वामीनाथन कमीशन ने जो सुझाव दिए थे उसके तहत किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए। वहीं ये सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि 10 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है और बेरोजगारी का पैमाना ये है कि आज 90% नौजवान बिना नौकरी बिना रोजगार के हैं। तो आखिरकार इसका जवाब क्या है इनके पास। और उत्तर प्रदेश तो वो स्टेट बना है जिसमें सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए हों, और पेपर लीक करने में भी बीजेपी के लोग हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार थी वहीं योजनाएं बनी, वहीं पर बच्चों को पेपर दिया गया। तो आज किस मुंह आकर के कह रहे हैं कि उन्होंने 10 साल में नौजवानों को नौकरी रोजगार दिए हैं। अभी हाल में ही जो पेपर लीक हुआ है, जो खुलासा हो रहा है, उसमें खुलासा ये है कि जहाँ पर हुआ वहाँ बीजेपी की सरकार, जिन लोगों ने पेपर लीक किया वो बीजेपी से संबंधित लोग हैं। ये सरकार की नियति नहीं रही है नौकरी देने की, क्योंकि नौकरी देंगे तो आरक्षण मिलेगा और आरक्षण ये देना नहीं चाहते, इसलिए जानबूझ करके नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि अगर देश की रक्षा तभी संभव है जब पक्की नौकरी मिले। आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। समाजवादी लोग जब भी सरकार में शामिल होंगे अग्निवीर जैसी व्यवस्था को समाप्त करेंगे। और ये अग्निवीर आज फौज में लागू हुई है, कल हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस में लागू हो जाए। वहाँ 4 साल के बाद बाहर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो सकता है पुलिस पीएससी में 3 साल के बाद बाहर कर दें। तो ये वो सरकार है जो नौकरी नहीं देती है, और अगर नौकरी मिल गई तो नौकरी आपकी छीनते हैं। सर, भाजपा 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। दावा तो वो ये कह रहे हैं कि आय दोगुनी हो गई किसानों की। क्या दावा उनका पूरा हुआ? मैनिफेस्टो है? भारतीय जनता पार्टी झूठ का सहारा लेकर के काम कर रही है। इनकी हर बात झूठी है, झूठे वादे जनता से किए हैं। इससे ज़्यादा खतरनाक काम लोकतंत्र में और क्या हो सकता है। जिन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी होगी, हज़ारों किसान आत्महत्या कर लिया एमएसपी के लिए। समाजवादी पार्टी जो अपना विज़न डॉक्यूमेंट लेकर के आई, उसमें किसानों के लिए एमएसपी लागू हो। स्वामीनाथन कमीशन ने जो सुझाव दिए थे उसके तहत किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए। वहीं ये सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि 10 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है और बेरोजगारी का पैमाना ये है कि आज 90% नौजवान बिना नौकरी बिना रोजगार के हैं। तो आखिरकार इसका जवाब क्या है इनके पास। और उत्तर प्रदेश तो वो स्टेट बना है जिसमें सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए हों, और पेपर लीक करने में भी बीजेपी के लोग हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार थी वहीं योजनाएं बनी, वहीं पर बच्चों को पेपर दिया गया। तो आज किस मुंह आकर के कह रहे हैं कि उन्होंने 10 साल में नौजवानों को नौकरी रोजगार दिए हैं। अभी हाल में ही जो पेपर लीक हुआ है, जो खुलासा हो रहा है, उसमें खुलासा ये है कि जहाँ पर हुआ वहाँ बीजेपी की सरकार, जिन लोगों ने पेपर लीक किया वो बीजेपी से संबंधित लोग हैं। ये सरकार की नियति नहीं रही है नौकरी देने की, क्योंकि नौकरी देंगे तो आरक्षण मिलेगा और आरक्षण ये देना नहीं चाहते, इसलिए जानबूझ करके नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि अगर देश की रक्षा तभी संभव है जब पक्की नौकरी मिले। आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। समाजवादी लोग जब भी सरकार में शामिल होंगे अग्निवीर जैसी व्यवस्था को समाप्त करेंगे। और ये अग्निवीर आज फौज में लागू हुई है, कल हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस में लागू हो जाए। वहाँ 4 साल के बाद बाहर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो सकता है पुलिस पीएससी में 3 साल के बाद बाहर कर दें। तो ये वो सरकार है जो नौकरी नहीं देती है, और अगर नौकरी मिल गई तो नौकरी आपकी छीनते हैं। सर, भाजपा 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। दावा तो वो ये कह रहे हैं कि आय दोगुनी हो गई किसानों की। क्या दावा उनका पूरा हुआ? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।